अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसी का व्यक्तित्व उसके परिधान को निखारता है या किसी का परिधान उसके व्यक्तित्व को निखारता है? हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद कुसुम में। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, किसी को अगर देख ले कि बड़े सुंदर से ड्रेस में है, बहुत सुंदर से तैयार है, तो हमारा उसके प्रति एक विचार बन जाता है कि वो जो इंसान होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत ही नेक दिल होगा। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी का व्यक्तित्व ही उसके परिधान को एनहांस करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जो कि बड़े ही सिंपल रहते हैं, बट जब उनकी वाणी, वो जब बोलना शुरू करते हैं तब समझ में आता है कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है, उनका क्या नॉलेज है, उनकी क्या नॉलेज में डेप्थ है। तो अक्सर हम लोग जो ये सोच लेते हैं कि कोई अगर आधुनिक ड्रेस में है तो वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, वो संस्कार को नहीं मानते होंगे, या कोई बहुत इंडियन ड्रेस में रहता है, वो अपने आप शरीर को ढका रहता है, तो हम ये सोच लेते हैं कि बहुत कंजर्वेटिव माइंड के होंगे, ये आज के ज़माने के साथ बहुत ज़्यादा मैचअप नहीं करेंगे। तो हमेशा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक कंप्लीट इंसान, एक परिपूर्ण इंसान वही होता है जो जैसा देश वैसा भेष में बदल जाए। तो आज की ये जो विचारधारा है ये इसलिए है क्योंकि आज मैंने साड़ी पहनी थी। बहुत लंबे दिनों के बाद आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं साड़ी पहनूंगी। दरअसल मैं और मेरे हस्बैंड हम हर महीना घर पे सत्यनारायण कथा पढ़ते हैं। तो कभी कोशिश करती हूँ मैं पढ़ लूँ, कभी कोशिश करते हैं मेरे हस्बैंड पढ़ लें, या फिर हम दोनों जब अगर फ्री होते हैं तो हम दोनों साथ में बैठकर भी पढ़ लेते हैं। बट पिछले 2-3 महीने से मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा है, और इस पूर्णिमा एक्चुअली मेरे कार वॉश सेंटर का पूजा था, तो उस दिन हम लोग वहाँ बिज़ी रह गए, तो उस दिन भी हम लोग पूजा नहीं कर पाए। और रोज़ हम यही कोशिश में लगे हुए थे कि किसी एक दिन ऐसा होगा कि हम दोनों पति पत्नी साथ में बैठ जाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो और हम ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने देखा भी है कि पति पत्नी एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। तो यही कारण था कि मैंने सोचा कि अगर मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं ही इस कथा को पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी ही फिर पूर्णिमा आ जाएगा। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि हर पूर्णिमा ही कथा पढ़ें, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा संयोग हो जाता है कि पूर्णिमा वाले रोज़ हम कथा नहीं पढ़ पाते हैं। तो बस इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं अपना परिधान पूर्ण रूप से जो हमारा, मैं बिहारी हूँ, तो मैं अपने जो सीधा पल्ला साड़ी होता है उसी तरीके से पहनूंगी। और मुझे अपना मंदिर सजाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मंदिर क्या, मुझे तो अपना घर ही सजा करके रखना बहुत पसंद है, और ये मेरा एक तरीके से स्ट्रेस बस्टर है। मुझे बहुत एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है अगर मैं ये सारे काम अपने घर में रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ। तो बस यही, अभी मैं मंदिर को सजा रही थी, तो अगर पंडित जी को बुलाती हूँ तो उस समय में हम उसे बहुत विस्तार, पूजा को बहुत विस्तार पूर्वक करते हैं। अन्यथा मैं बैठ कर के कथा पढ़ लेती हूँ और आरती भगवान के गा लेती हूँ। और बस इसी प्रोसेस में मेरा आज का लंबा समय निकल गया। और ये भी एक सुकून देने वाली बात होती है कि आप ईश्वर के इतने दौड़ भाग वाले ज़िंदगी में ना, हम पूजा पाठ भी बहुत दौड़ धूप में ही करते हैं। तो इसीलिए अगर किसी दिन मैं 1 घंटे, घंटे से ऊपर अगर ईश्वर के साथ बिताती हूँ तो मुझे वो दिन बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक तरीके का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अपने दौड़ धाप वाले ज़िंदगी में हम, जो कि हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, उनका ही दिया सारा कुछ है, उनके लिए हम एक लंबा समय निकाल करके उनकी आराधना में समय बिता रहे हैं। तो बस यही मनसा के साथ मैं बड़े खुश होकर के हर महीने कोशिश करती हूँ कि अपने पति के साथ पूजा में बैठूं, और अगर नहीं हो पाता है तो कभी मेरे हस्बैंड भी कर लेते हैं या फिर मैं अकेले ही कर लेती हूँ। तो बस सारा पूजा का जो भी तैयारी था वो मैंने पूरा कर लिया था, और इस समय ना मेरी काम वाली आ गई थी, और वो मुझे देख करके कह रही है कि आप तो बिल्कुल लग ही नहीं रही हैं कि इस घर की हैं। उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि क्या वो किसी दूसरे के घर में आ गई है, क्योंकि मोस्टली मैं इस तरीके से साड़ी पहनती नहीं हूँ। और कथा पढ़ते पढ़ते, पूजा आरती ये सारा कुछ करते करते बहुत लंबा समय निकल गया था। फिर नाश्ता किया मैंने, और तब तक कुक के भी सारे जो खाना बनाना था वो सारा कुछ उसने कंप्लीट कर लिया। फिर मैं चली गई थी अपने कार वॉश सेंटर पे। तो वहाँ मैं सेकेंड हाफ में एक फ़िक्स टाइम तक ही रहती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड वहाँ आ जाते हैं। और फिर घर वापस आने के बाद जो भी शाम के थोड़े बहुत काम रहते हैं वो सारा कुछ कर लेती हूँ। हर कुछ रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल है अभी मेरे लिए। और फिर चली गई मैं शाम को वॉक के लिए। तो ये वॉक वाला अभी
मेरा रेगुलर रखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा।